हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बैगन की खेती के बारे में बात करेंगे। बैगन एक महत्वपूर्ण सब्जी है जो हमारे खाने में बहुत उपयोगी है, लेकिन इसका खेती करना आसान नहीं है। आज हम आपको बैगन की खेती के तरीके और फ़ायदे बताएंगे। तो चलिए हम चलते हैं कैमरा के पीछे और आपको समझाते हैं कुछ सिनेमैटिक शॉट में। चलिए दोस्तों, बैगन की खेती करने के लिए आपको सबसे पहले बैगन की नर्सरी उगाना होगा। दोस्तों, बैगन की नर्सरी उगाने के लिए सबसे अच्छा और सबसे अच्छी बीज का उपयोग करें। दोस्तों, जब बीज आपका अच्छा रहेगा तो बैगन का फल और ग्रोथ और काफ़ी ऐसे चीज़ें हैं जिनसे आपको फ़ायदा होगा। तो बीज सबसे ज़्यादा अच्छा ख़रीदें मार्केट में। दोस्तों, बीज को नर्सरी को उगाने का कुछ तरीका है, इसको फॉलो कीजिएगा तो आप बहुत जल्द ही किसान और बिजनेसमैन बन सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, जब बीज आप लगा रहे हैं, जब बैगन की नर्सरी जो उगाइएगा तो खेतों में कहीं भी जहां पानी की संभावना हो, बारिश की पानी, तो आप वहां बीज बिल्कुल ना लगाएं। ऊंची स्थान पे बीज लगाएं जहां पानी एक बूंद भी ना पहुंच पाए, और ऊपर से भी आपको घेरना है। मैं आप लोगों को पहले बता दूं, जहां आप बैगन की नर्सरी उगाइएगा उस जगह पे गोबर खाद की छिड़काव कीजिए। उसके बाद बीज को जो है ना छीड़ दीजिए ऊपर से। उसके बाद दोस्तों ऊपर से ढक देना है 2 फीट ऊंचा जो है ना आपको प्लास्टिक लगा करके आप ऐसी जगह पर बीज गिराइए, बोइए जहां आप बहुत जल्दी ही पहुंच जाएं। जब बारिश हुए तो आप जो है ना उसको ढक सकते हैं। जिस खेत में रोपाई कीजिएगा उस खेत को तैयार करने के लिए गोबर खाद का उपयोग कीजिए। दोस्तों, गोबर खाद इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, किसी भी खेत में सौदा उगा रहे हैं तो वहाँ गोबर की छिड़काव ज़रूर कीजिए। उसके बाद दोस्तों खेत को एकदम साफ़ सफाई कर दीजिए और उसमें दन बनाइए। हम लोग इधर दन बोलते हैं, जो एक आड़ी के टाइप पे पॉटी बनाते हैं, उस तरीके से बनाइए। जो ऊंचा ऊंचा बना देते हैं उस पे आपको रोपाई करना है। दोस्तों, इस तरीके से बनाने के बाद दोस्तों आप बीज रोपना है खेतों में। तो किस तरीके से रोपेंगे, चलिए बीज उखाड़ते हैं। बीज उखाड़ने का तरीका ये है कि जब पौधा तैयार आप इस तरीके से नर्सरी उगाइएगा तो आपका लगभग 14 से 15 दिन में तैयार हो जाएगा। तो पौधों को एक एक करके उखाड़िएगा, जिस तरीके से धान की बीज उखाड़ते हैं उसी तरीके से आप उखाड़िएगा। उसके बाद पानी में जो है ना उसका जड़ जो है डुबोइएगा, क्योंकि मिट्टी जितना भी रहेगा वो झड़ जाना चाहिए। और इस तरीके से कीजिएगा तो आपका जो है ना जिस भी खेत में बैगन की रोपाई कीजिएगा उस खेत में पानी अगर 3 दिन भी दे देते हैं तो सूखने का कोई भी संभावना नहीं है। तो दोस्तों आप इस तरीके से उखाड़ के, दोस्तों अब बात करते हैं पौधों को कितने दूरी पे रोपाई करें। दोस्तों, एक पौधे और दूसरे पौधे की दूरी आप लोगों को 2 फीट रखना है। 2 फीट आप रखिएगा तो आपको हार्वेस्टिंग करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा और खाद देने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों, एक पौधा दूसरे पौधा की दूरी लगभग 2 फीट ही रहना चाहिए। और पॉटी जो बना रहे हैं आप उसकी भी दूरी जो है ना 2 फीट रहना चाहिए। और एकदम लाइन बाय लाइन रोपिएगा, रोपाई कीजिएगा तो आपका जो है ना पौधा काफ़ी अच्छा दिखेगा। दोस्तों, जितना जल्दी आप बीज उखाड़िएगा उतना ही जल्दी आप कोशिश कीजिए कि मैं इस बीज को रोप दूं। एक तरफ से उखाड़िए, एक तरफ से रोपाई शुरू कीजिए। रोपाई का तरीका ये है दोस्तों, जब आप रोपाई करते हैं उस समय खाद, काफ़ी ऐसे किसान है जो खाद देते हैं, खाद नहीं देना चाहिए। और काफ़ी ऐसे लिक्विड में मौजूद है वो खाद देना चाहिए। लेकिन दोस्तों मैं यही आप लोगों से कहूँगा कि आप खाद ना दें और नॉर्मल तरीके से कीजिए, ना तो आपका कॉस्टिंग जो है ना काफ़ी ज़्यादा आ जाएगा। दोस्तों, जब आप ये कर रहे हैं, बैगन की रोपाई कर रहे हैं, तो आप पहले ही से भी खेत में जो है ना गोबर खाद की छिड़काव कर दिए हुए हैं, अभी भी देने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो दोस्तों बीज को रोपाई कर दीजिए जिस तरीके से लगभग 2-3 इंची ज़मीन के अंदर उसका पौधा का जड़ जाना चाहिए। दोस्तों, रोपाई के बाद पौधों में पानी कितने दिनों तक देना चाहिए और कितना कितना देना चाहिए। दोस्तों, पानी जो है ना आप लगभग एक पौधा में आधा लीटर भी दे सकते हैं। दोस्तों, इतना आपको देना होगा। शुरुआत में 3 से 4 दिन आपको इतना देना है और लगभग 3 से 4 दिन आपको रोज़ाना देना है पानी। 4 दिन तक देते रहिए, उसके बाद पौधा लग जाएगा। तो लगभग 20 से 25 दिनों के बाद आप खाद दीजिए। खाद यूरिया नहीं दीजिएगा, मिश्रण खाद जो आता है वो, और बम्फर नाम का आता है वो दीजिए। आपके पौधों का काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ बढ़ाएगा और वो जो है ना उत्पादन के लिए काफ़ी ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा, मिश्रण और बम्फर नाम का खाद आता है उसको मिला करके दीजिए। पौधों में देने का तरीका ये है कि आप पौधों से
4 उंगली हटा करके गड्ढा खोद कर चारों तरफ एक एक पौधा में 4-4 ग्राम 5-5 ग्राम जो है ना वो खाद को दे सकते हैं। दोस्तों ये थोड़ा लंबे समय लग सकता है खाद देने में, अगर आप लेबर मजदूरी लगा के करते हैं खाद देते हैं तो काफ़ी जल्दी हो जाएगा, लेकिन दोस्तों अगर आप अपने से मेजरमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं, दोस्तों अगर आप लोग देसी मुर्गी पालन करते हैं तो आपको पता होगा जो बीट होते हैं उसको भी यूज कर सकते हैं बैगन के खेतों में। दोस्तों मैं जितना भी अपने खेतों में गोबर खाद के साथ साथ मैंने इस चीज़ को भी उपयोग किया हूं। दोस्तों अगर आप लोग भी अगर इस तरीके से बैगन की खेती करते हैं तो आप इस चीज़ का यूज़ ज़रूर कीजिए। अगर हमारे चैनल से जुटे हुए हैं तो काफ़ी ऐसे बंदा है जो फार्मिंग करते हैं, वो अगर खेती करना चाहता है बैगन की खेती तो इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आप लोगों का। जो फार्मिंग में बीट निकलते हैं जो आप लोग फेंक देते हैं कहीं, तो उसको आप इस जगह पे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं यूज कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ और आगे बात करते हैं किस तरीके से इसको। दोस्तों इस तरह आप खाद दे सकते हैं और 25 दिनों के बाद फिर से आपको खाद देना है, उसी खाद को फिर से रिपीट करना है उसी तरीके से। तो जब फलने लगेगा तो जब फूल देने लगेगा तो आप कीटनाशक और फंफूदनाशक का भी उपयोग कर सकते हैं। इसका छिड़काव कीजिएगा तो पौधा के सुरक्षित के लिए ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ये कीटनाशक फंफूदनाशक ये जो है ना आप दवाई का छिड़काव कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि क्या हम बैगन से कितना रुपया अर्न कर सकते हैं। दोस्तों ये काफ़ी बड़ा सवाल है और ये किसान के माइंड में यही रहता है कि यार मैं खेती तो कर लूँगा लेकिन कितना कमा लूँगा, इनसे अच्छा मैं शहर में क्यों नहीं जाऊँगा। तो दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूँगा, सौदा की खेती कर रहे, बैगन की खेती या झुगनी घेवड़ा जो भी कुछ बोलते हैं उसकी खेती करते हैं तो आपको अगर सही तरीके से करेंगे तो आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैंने इस चीज़ को किया है तो मुझे पता है। दोस्तों मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट की बात बता देता हूँ। जब बैगन की हार्वेस्टिंग होता है तो 3 से 4 दिनों पर जो है ना कंटिन्यू चलता रहता है, हार्वेस्टिंग होता रहता है। अगर आप 1 कट्ठा खेत में रोपाई करते हैं तो 200 पौधा लगता है, तो 1 कट्ठा खेत ज़्यादा बड़ा होता नहीं है और 2 कट्ठा 3 कट्ठा में भी आप खेती कर सकते हैं। तो दोस्तों जब 1 कट्ठा खेत में 200 पौधा रखते हैं, रोपाई करते हैं तो लगभग 4 दिनों पर 40 केजी तो आना है बैगन। तो दोस्तों 40 केजी का रेट क्या होगा, आप अपने मार्केट में रेट देखिए अभी बैगन की सेलिंग कितना रुपए चल रहा है, उस हिसाब से आप हिसाब लगा सकते हैं। 40 केजी अगर आपके 1 कट्ठा खेत में 200 पौधा से मिल रहा है तो कितना रुपए और कितना रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। शुरुआत में ही खर्चा है खाद वगैरह में, बाकी कुछ नहीं, लेबर मजदूरी, उसके बाद आपका प्रॉफिट। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, यही कुछ इम्पोर्टेंट वीडियो था। चलिए दोस्तों आज हमने बैगन की खेती के तरीके और फ़ायदे बताएं। यदि आप बैगन की खेती करना चाहते हैं तो आपको सही जानकारी और टेक्निक की ज़रूरत है। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। धन्यवाद। आज के वीडियो इतना ही।